साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बहुत दिनों के बाद टाइगर कोल्हान कहे जाने वाले चंपई सोरेन का दीदार रांची वालों ने किया। जमाने बाद कोप भवन से टाइगर कोल्हान बाहर निकले। यूं तो टाइगर कहे जाते, उनके लोग कहते हैं, हालांकि विरोधियों कहते हैं ये कैसा टाइगर है, जब जरूरत पड़ती है दहाड़ने की तो जाकर अपनी गुफा में दुबक जाता है। आपने देखा 30 जून हूल दिवस के दिन भोगनाडीह में जो तमाशा हुआ, कहा यह जाता है कि आदिवासियों में फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश की गई, तनाव हुआ, लाठियां चली, पुलिस को दखल देनी पड़ी। यहां तक आरोप है जेएमएम का कि जेएमएम के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया जाना था, यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी। यह तो सौभाग्य अच्छा है कि दिल्ली में थे हेमंत सोरेन, नहीं तो उन्हें भी जाना था, क्योंकि सरकारी आयोजन वहां पर प्रमुख होता है हूल दिवस के दिन। एक विरासत है, शहीदों को याद किया जाता है, वीरों को याद किया जाता है, लेकिन वीरों के नाम पर वहां राजनीति की गई और बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदी राजनीति की गई। और उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन्होंने साफ बताया कि पूरी तैयारी थी, हथियार बांटे गए थे, कई दिनों पहले से साड़ियां बांटी गई थी, पैसे बांटे गए थे। अब वो कौन लोग थे जानते हैं? सुधीर कुमार पकड़ा गया था। कौन सुधीर कुमार? जो सोशल मीडिया हैंडल करता था, किनका? चंपई सोरेन का। अब तो भैया बोलती बंद हो गई। सिर्फ चंपई सोरेन के ही नहीं, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास जितने थे कतारबद्ध लीडर। खबर तो ये भी थी ना कि रघुवर दास भी गए थे 1-2 दिन पहले। अब मंडल मुर्मू भैया स्कॉर्पियो से घूम रहे थे। ये सब सारी खबरें आई, फिर बाद में सारी परतें खुली हैं और हम लोगों ने भी खोली हैं अपने जीटी रोड लाइव के पेज पर। तलवार इन पर भी लटक गई थी कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, कहीं कुछ और राज वो लड़के ना खोल दें। 1-2 तो बयान दिया कि राजनीतिक साजिश है, लेकिन उसके बाद जब परतें खुली, जब राज खुलने लगे तो डर गए और उसके बाद जाकर कोप भवन में बैठ गए, शांति अख्तियार कर ली। अब बाद में फिर पार्टी के जो नेता, भाजपा के नेता, वो भी अलग थलग इनको कर दिया, किनको? टाइगर कोल्हान। लेकिन अब पता चला है दोस्तों कि वो तो बाहर आए बहुत दिनों के बाद। क्यों आए बाहर, इसे समझेंगे हम पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा से। और खबर तो ये भी चल रही है, जिम्मेदारी तो नहीं दी जा रही है टाइगर कोल्हान को, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो रहा है बिहार में और वहां आदिवासी का मामला भी ताजा बड़ा गर्म है। एक परिवार के कई लोगों की जान ले ली गई थी, वहां जिंदा बताया जाता। तापमान तो एकदम चढ़ा हुआ है, तो कहीं इनका इस्तेमाल तो होने नहीं जा रहा वहां पर। और उसके बाद फिर भाजपा क्या करेगी उनके साथ, अब देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो चलिए सीधे चलते बात करते हैं शैलेंद्र जी से कि क्या कहानी है और क्या इनका कुछ राजनीतिक उपयोग भी अब बाकी रह गया, भाजपा करेगी, या यूज एंड थ्रो की जो परंपरा एक तरह की रही है, वही परंपरा व्यवहार में चंपई सोरेन के साथ जीवंत होगी। जी शैलेंद्र जी, क्या कहानी है? देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ तरीके से आपने भी तस्वीरों को रखा है दर्शकों के सामने। जी, निश्चित रूप से ये हम सभी लोगों के लिए, जितने भी झारखंड के जर्नलिस्ट हैं, सबके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात रही, जो कैसे अमित शाह की मुलाकात, गृह मंत्री जब अपने बैठक के सिलसिले में रांची में थे, तो उन्होंने कैसे उस मुलाकात में, जब बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होती है, तो उसमें चंपई सोरेन की मौजूदगी थी, क्योंकि साथ में बाबूलाल मरांडी होते हैं, संगठन महामंत्री जो हैं कन्वीर सिंह होते हैं। वो उनकी मौजूदगी कोई बड़ा आश्चर्य नहीं पैदा कर रही थी, क्योंकि वो नहीं, जब रणनीतियां बनती हैं तो जरूरी नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन जो हमें आश्चर्य हो रहा था, मैं वही कह रहा था, उसमें जो 30 जून जिस दिन हूल दिवस का आयोजन था और वो घटना हुई भोगनाडीह की, उसके बाद से चंपई सोरेन के सोशल मीडिया पेज पे कोई अपडेट नहीं था। बिल्कुल सही कहा। एक बहुत बड़ा और गंभीर बात है, तो खबर तो थी वही ना कि जो हैंडल करता था वो तो अंदर है।
तो वैसी स्थिति में यदि मान लीजिए जो उनकी सक्रियता यदि नहीं रही, खासकर सोशल मीडिया में जब नहीं रही, तो सार्वजनिक मंचों पे भी वो नहीं दिख रहे थे जी। और जो जैसा आपने कहा जो ये भी तलवार लटक रही थी जो कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ऐसे में उनकी मौजूदगी अमित शाह के साथ बैठक में बड़ी बात थी। और निश्चित रूप से हमें तो अब यही लग रहा है जो बीजेपी एक कदम आगे बढ़ चुकी है भोगनाडीह से उठे विवाद को लेकर के, चंपई सोरेन को लेकर के, और शायद तैयारी ये है जो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उनका उपयोग न सिर्फ झारखंड में हो सकता है बल्कि जो राज्य पड़ोसी राज्य बिहार में है वहाँ विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी इनका उपयोग हो सकता है। ये इस सेंस में आप हम सब कह सकते हैं या फिर आप इसकी संभावना जता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की उपस्थिति उन बिहार विधानसभा चुनाव में होगी और महागठबंधन में जेएमएम को सीटें मिलने की चर्चा है, इन दोनों जा रही है, सीटें मिलने जा रही है। हाँ बिल्कुल चर्चा भी है और बातचीत तेजस्वी की और हेमंत सोरेन की फोन पर हो चुकी है, मुलाकात भी जल्द होने वाली है। मुलाकात भी होगी जल्द। यदि वो स्थितियां पैदा होती और हेमंत सोरेन की जेएमएम पार्टी झारखंड में के अलावा जो बिहार में यदि वो चुनावी राजनीति में आ रही है तो निश्चित रूप से वो बीजेपी के लिए, जदयू के लिए एक बड़ा खतरा होगा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता, हेमंत सोरेन की लोकप्रियता, कल्पना सोरेन की लोकप्रियता इतनी अच्छी है या बिहार में है जो निश्चित रूप से उसका फायदा महागठबंधन को वहां पे बिहार में मिलेगा। तो शायद बीजेपी को इस बात का अंदेशा हो जो ऐसी परिस्थितियों में उनके पास आदिवासी लीडर के रूप में कौन हो सकता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी की स्वीकार्यता जो है या उनकी लोकप्रियता जो है वो आदिवासी बहुल सीटों पे भी उतनी अच्छी नहीं रही है। उनका प्रभाव या उनकी पकड़, उनके प्रति लोकप्रियता, जो लोगों का विश्वास है या नजरिया है वो उतना बेहतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चंपई सोरेन उनके लिए एक तुर्क का पत्ता साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए ना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन एनी हाउ एनी कॉस्ट जीतना है चुनाव। अमित शाह सब कह चुके हैं निश्चित रूप कि बिहार को इस बार जीतना है, टास्क भी बड़ा है उनके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो भैया साम दाम दंड भेद सारी रणनीति अपनाती है। तो इस नजरिए से अभी आप इस मुलाकात को देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले अगले कुछ महीनों, कुछ दिनों में ही जल्दी ही अब भाजपा टिकट वाली स्थितियों को, टिकट बंटवारे या कौन कौन सी सीटों पे कौन लड़ेंगे, किसके खाते में कौन सी सीटें जाएंगी, उस पर भी जल्दी फैसला होने की उम्मीद है। तो ऐसे में ये संभावना है जो चंपई सोरेन की मौजूदगी बिहार के उन सीटों पे हो जहां पे जेएमएम चुनाव महागठबंधन के तहत लड़ सकते हैं। तो ये एक या अगर ऐसा भी तो नहीं हो सकता कहीं दुखड़ा रोने तो नहीं गए थे अमित शाह साहब के पास, ये देखिए ये हुआ, मैं क्या करूं, ये भी हो सकता है। जो इसकी इस तस्वीर का तो एक मतलब कि आप कह सकते हैं जो संभावना यह भी है जो अपनी बातें वो रखने को गए होंगे और ये उम्मीद जताई होगी जो आने वाले समय में इस तरह से पार्टी को कभी कोई मतलब कि कम से कम वो नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा या वो ऐसी स्थिति को सामना नहीं करना पड़ेगा जिसमें पार्टी नेता और पार्टी मतलब कि पिछले बैकफुट पे नजर आए। लेकिन मुझे लगता है जो शायद बीजेपी इस मामले को लेकर के चंपई सोरेन, क्योंकि भाजपा में जो आए हैं वो पहली मुलाकात अमित शाह जी से ही हुई थी सबसे पहले, चंपई सोरेन की, उनके ही चीजों को लेते हुए और ये उम्मीद की जा रही थी जो आने वाले समय में जल्दी ही वो मतलब कि काफी एक बड़े चेहरा के रूप में उनकी मौजूदगी जो है भारतीय जनता पार्टी में होगी। और यही वजह देखिए कई बार चंपई सोरेन ने ये कहा भी था जो मैं पूरे झारखंड में नया उलगुलान शुरू करूंगा और हर मतलब कि जिलों में जाके और सभी विधानसभा सीटों पे भी जा करके हेमंत सरकार की पोल खोलूंगा या हेमंत सरकार के खिलाफ उलगुलान करेंगे, माहौल बनाएंगे उस तरीके से। तो वो एक चीजें तो उन्होंने कई बार इस मौके पे कही है, लेकिन अभी जरूर है जो वो पिछले कुछ दिनों से खामोश है। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता, ऐसा नहीं हो कि कह दिया गया कि अभी और खामोश रहे हैं आप। देखिए इससे भी क्योंकि बहुत सी बातें अभी खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। हम लोग सिर्फ एक कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, संभावनाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं या जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में बातें चल रही हैं उसी को समझ रहे हैं हम लोग निश्चित रूप से। और ये भी एक है जो क्या मतलब कि उनके प्रति जो बीजेपी में नाराजगी, क्योंकि यहाँ तो उनका बड़ा सदुपयोग करने की कोशिश तो की पार्टी ने, लेकिन बड़ा अच्छा अपेक्षित परिणाम दिखा नहीं झारखंड विधानसभा में। तो जब यहाँ नहीं दिखा अपेक्षित परिणाम तो ये बिहार में क्या दिखाएंगे? नहीं, दोनों में एक फर्क ये जरूर हो सकता है जो वहां पे दोनों नेताओं के लिए बिहार नया है।
तो वैसी स्थिति में बिहार के लोग उन चीजों से वाकिफ ना हो जो अंदरूनी तौर पे जो झारखंड में स्थिति नहीं। देखिए, कल्पना सोरेन की एक राष्ट्रीय छवि बन गई थी बहुत कम समय में, तो ये नहीं कहिए कि वो दोनों के लिए नया है। कल्पना सोरेन को अब दिल्ली और मुंबई भी जानता है, बिहार भी जानता है। और जब दिल्ली, आपको याद होगा महागठबंधन की रैली हुई थी मुंबई में, तो बोलने की स्थिति में नहीं थे, जबकि सीएम थे चंपई सोरेन, और कितना मुखरता से बातें रखी थी कल्पना सोरेन। अब मीडिया में फिर चर्चा होने लगी थी, जबकि उस समय केजरीवाल भी जेल के अंदर थे और उनकी पत्नी भी थी, संगीता जी समोता नाम है ना, उनको मौका मिला, कुछ नहीं कर सकी, सुनीता केजरीवाल। हाँ, लेकिन कल्पना ने मतलब हकीकत बनकर सामने आई, तो कहा जाता है। ये कह सकते हैं जो चंपई सोरेन के लिए एक दूसरी पारी हो सकती है जी। जो बीजेपी के अंदर उनकी स्वीकार्यता कितनी आगे और बढ़ेगी, वो शायद कहीं इसके जरिए भी एक फैसला उसको लिया जाता है यदि पार्टी उन्हें बिहार चुनाव में उतारती है तो, खासकर उन सीटों पे जहां आदिवासियों के प्रति ये है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने अभी अपनी एक टीम भी भेजी बिहार में, अपनी एक टीम भेजी बंधु तिर्की के साथ गए हुए थे और अभी वो लौट के आ रहे हैं। और वो जमीन लौट ही गए तो कल तो थे। हाँ, कांग्रेस ने बजाबते झारखंड सरकार से भी एक मांग किया था, जो झारखंड सरकार को भी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उस मामले का संज्ञान, पूर्णिया की घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए था। तो निश्चित रूप से जितना महागठबंधन है या फिर कांग्रेस और चाहे जेएमएम है उस मामले को जितना उछाल रही है, तो ऐसे में बीजेपी की ये तैयारी हो सकती है, जो यदि उनके ऊपर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगे या आदिवासी सीटों पे उनकी संभावनाओं को यदि कोई झटका लगता है, तो उसके मुकाबले चंपई सोरेन को शायद खड़ा कर सके। क्योंकि देखिए, उनके बातचीत का तरीका, उनके पहनावा या फिर उनके बोलने का, उनके चीज़ों का जो आप एक प्रेजेंटेशन है ना, वो कहीं ना कहीं उनको आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो एक संभावना बस है, ये कयास भर है जो उनकी उपयोग बिहार चुनाव में भी हो सकता है, या फिर ये भी कह सकता है जो झारखंड के संगठन में भी यदि उनको कोई आने वाले समय में एक जाति, क्योंकि निश्चित रूप से चंपई सोरेन वो परिणाम या एक कह सकते हैं जो अपना रिजल्ट वो नहीं दे जिस उम्मीद से उनको पार्टी में लाया गया था। यही वजह है जो पिछले कई महीनों से वो पार्टी के सार्वजनिक मंचों से गायब रहे थे। चलिए साहब, ये तो देखने की बात होगी कि क्या होता है और क्या होने जा रहा है, लेकिन ये तो लगता ही है कि दुखड़ा तो रोया जमकर चंपई सोरेन ने। टाइगर कोल्हान है वैसे तो, लेकिन मजबूरी ऐसी थी, ऐसा फंस गए ना कुचक्र में, चक्रव्यूह ही ऐसा था। और अभी अगर आप जेएमएम के गलियारे में घूमते होंगे तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कई रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं और फंसने तो जा रहे हैं बुरे तरीके से टाइगर कोल्हान। तो क्या भाजपा हाईकमान इन्हें बचा पाएगा, यही देखना बाकी है दोस्तों। चलिए हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे दोस्तों, लेकिन आने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें हम दोनों को, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।